Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. As you know my dear students, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे that was plant system. आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. First was explain the root and shoot system in plants. Label the different parts of leaf, stem and root, external and internal structure. जो first SLO हमने सीखा that was about two systems that were root and shoot systems in plant, and next was the different parts of plants that were leaf, stem and root and their external and internal स्ट्रक्चर्स. सो ये सब हमने सीखा. इसके अलावा हमने डिफरेंट टिश्यूज लेवल पढ़े कि डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो प्लांट में किस तरह से उसके डिफरेंट प्रोसेसेस को हेल्प आउट करते हैं. सो ये जो थे ये टू सिस्टम्स थे प्लांट के जो रूट से ऊपर की तरफ पार्ट्स थे दैट वर शूट सिस्टम जिसमें फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, स्टेम आते हैं, और अदर सिस्टम वाज रूट सिस्टम जिसमें रूट्स आती हैं, रूट हेयर आते हैं और रूट कैप आते हैं. इसके अलावा हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स पढ़े प्लांट के दैट वर रूट, स्टेम एंड लीफ, और उसके हमने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखे किस तरह से जो सेल हैं इनमें इंटरनली वो हेल्प आउट करते हैं प्लांट को डिफरेंट प्रोसेसेस में. इसके अलावा हमने डिफरेंट टिश्यू लेवल देखे और ये टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हमने देखा, और डिफरेंट पार्ट्स में ये टिश्यूज़ जो हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं वो हमने पढ़ा. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एक्सप्लोर एंड अप्लाई द नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो नेचुरल रेजअप को पॉसिबल करता है प्लांट में, किस तरह से वाटर जो है वो रूट से लीव्स की तरफ मूव करता है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रिडिक्ट द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन द प्लांट्स बाय ऑब्जर्विंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. नेक्स्ट हमने देखा क्रॉस सेक्शन से स्टेम के जो जाइलम और फ्लोएम हैं वो किस तरह से फूड और वाटर की कंडक्शन करते हैं इन प्लांट्स. सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. यहाँ पे क्लोजअप करके ये जाइलम टिश्यूज दिखाए गए हैं एंड दीज आर फ्लोएम टिश्यूज, और ये जाइलम टिश्यूज जो हैं ये पानी की कंडक्शन करते हैं और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं ये फूड की कंडक्शन करते हैं, और जो जाइलम टिश्यूज हैं ये वन वे कंडक्शन करते हैं, वन वे मूवमेंट होती है पानी के इसमें, और जो फ्लोएम है इसमें फूड की जो मूवमेंट है वो 2 वे होती है. तो ये सब हमने इन दोनों SLO में सीखा. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन प्लांट, विंड, temperature, light, humidity affecting rate of transpiration in plant. नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं लाइक लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड वो किस तरह से ट्रांसपायरेशन रेट पे इफेक्ट करते हैं. जो ह्यूमिडिटी है डेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन रेट. जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम होता जाता है. जैसे जैसे टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो बढ़ता जाता है. जैसे जैसे विंड स्पीड जो है वो बढ़ती है वो अपने साथ सैचुरेटेड हवा को ले जाती है, तो इस तरह ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है. नेक्स्ट इज डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ड्राइव वर्ड इक्वेशन फॉर इट. उसके बाद हमने देखा कि जो लाइफ प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्लांट की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, किस तरह से प्लांट जो है वो अपने लिए खुराक बनाता है बाय सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और किस तरह से लीफ में जो डिफरेंट अडेप्टेशंस हुई हैं
वो फोटोसिंथेसिस के लिए अहमियत रखती हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाती हैं, वो हमने सीखा। दैट इज अ होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस तरह से सन एनर्जी लेके पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्ट करवाता है और अपने लिए ग्लूकोज बनाता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड राइट वर्ड इक्वेशन फॉर इट। जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से पौधे के लिए एनर्जी प्रोडक्ट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय ग्लूकोज दैट इज फॉर्म दैट इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो ये हमने सीखा इस एसएलओ में कि किस तरह से जो ग्लूकोज है दैट इज फूड ऑफ प्लांट, ये इसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किस तरह से एटीपी बनते हैं दैट इज एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर प्लांट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, और किस तरह से जो ऑक्सीजन है एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनती है और वो हवा में रिलीज कर दी जाती है। नेक्स्ट हमने देखा कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है उनका आपस में क्या डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम पे होती है क्योंकि उसके लिए सन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये क्लोरोप्लास्ट में होती है क्योंकि इसके लिए ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो रेस्पिरेशन में एज अ प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है इन फोटोसिंथेसिस। जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर ग्लूकोज जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है, और उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज प्राइमरी प्रोसेस, पहले फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो डे और नाइट दोनों टाइम पे होती है क्योंकि इसके लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमने पढ़ा नो डैट द प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स टू मेंटेन हेल्दी ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस लिमिटेड टू मैग्नीशियम and to make chlorophyll and nitrates to make protein। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सन एनर्जी के अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है डेट आर मिनरल्स। हमने 2 मिनरल्स पढ़े डेट फॉर मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट्स। मैग्नीशियम किस तरह से पौधे के लिए क्लोरोफिल बनाता है जो कि उसके लिए सन एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प आउट करती है और उसके लिए और पौधे को फुली ग्रो करने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से नाइट्रेट्स जो हैं वो पौधे के लिए प्रोटीन बनाती हैं और उसको फुली ग्रो करने में हेल्प आउट करती हैं। सो ये था होल इंटरव्यू। नेक्स्ट आपने होल रिव्यू। नेक्स्ट आपने करना है होमवर्क दैट इज मेक मॉडल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, stem and leaf, also show transpiration and translocation in your model। आपने क्या करना है, आपने रूट, स्टेम और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें आपने जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हैं दैट आर ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन उनको शो करना है और अपने मॉडल को प्रेजेंट करना है इन योर क्लास। सो आई होप आपने सारा रिव्यू देखा और इन्जॉय किया। Thank you so much. Allah Hafiz.